दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम आपको एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। मुसलमान भाइयों का ये मानना है कि अल्लाह बहुत ताकतवर है, अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, अल्लाह की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता और काबा की रक्षा अल्लाह खुद करता है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, वाज़ेह नहीं है कि कोई अल्लाह नाम की चीज़ है और काबा की रक्षा अगर अल्लाह करता था तो जो काबा है, जब अल्लाह शुरू से ही है, ये कहते हैं इस्लाम शुरू से, अल्लाह शुरू से है, तो फिर ये जो काबा था 630 जनवरी तक, ये काबा तो यहूदियों का धर्म स्थल था, पैगान्स बहुदेववादियों का धर्म स्थल था। 365 मूर्तियाँ थी, 360 या 65 मूर्तियाँ थीं, जिसमें 3 बड़ी प्रमुख देवी थीं, अल्लात, मन्नात, अल-उज़्ज़ा, और एक प्रमुख हुबल देवता की मूर्ति थी। तो जब इस्लाम मूर्ति पूजक है ही नहीं और शुरू से ही इस्लाम है, तो फिर काबा में मूर्तियां कहाँ से आईं? ये सोचने और समझने की बात है। वास्तव में ये मोहम्मद का गढ़ा हुआ एक फ्रॉड था, जिसे हम अल्लाह के नाम से जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने जो फ्रॉड गढ़ा, और उस पैगंबर मोहम्मद के ने अल्लाह के नाम पर जो अपराध किए, उससे बड़ा अपराध ना हिटलर ने किया, इवन मनुस्मृति लिखने वाले ने भी इतना बड़ा अपराध नहीं किया। गो कि उस मूर्ख व्यक्ति जिसने मनुस्मृति लिखी, उसने ऊंच नीच की बातें करी। दूसरी और तीसरी कब्बल मसीह यानी ईसा पूर्व ये लिखी गई, तो ये झूठ और फ्रॉड की बातें हैं। और कुरान तो बहुत बाद में आई है। कुरान तो 610 में, जब मोहम्मद 40 साल का हो गया, और ये 622 में मुकम्मल हुई, यानी कंप्लीट हुई। और ये जो आयतें थी जो अल्लाह के नाम से थीं, जब मोहम्मद को अपनी काम लिप्सा की पूर्ति की ज़रूरत होती थी, तो वो औरतों के लिए अल्लाह के नाम पर आयतें बुला लेता था। और इसका जो चचेरा साला था, वर्का बिन नोबिल, जो एक ईसाई था, वो आयतें पढ़ पढ़ कर हीरा गुफा में तैयार करते थे और बाहर बाहर के बोलते थे कि मेरे को ये आयत उतरी है, नाजिल हुई है। और इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। और एक तसव्वुर, एक थॉट प्रोसेस, एक नैरेटिव इन्होंने डेवलप किया मोहम्मद ने कि अल्लाह ताकतवर है, क्योंकि उस समय के लोग मूर्ख थे, कम पढ़े लिखे थे, सीधे साधे थे। मूर्ख क्या कहो, अब बहुत ज़्यादा सीधा साधा जो सही बात की प्रतिक्रिया न दे सके, वो मूर्ख की श्रेणी में आता है। तो इन्होंने कहा अल्लाह बड़ा शक्तिशाली है। लेकिन जहाँ आज इन इस्लाम की हदीसों ने ये साबित कर दिया है कि अल्लाह ना शक्तिशाली है, बल्कि अल्लाह मोहम्मद का एक फ्रॉड था, और उस अल्लाह रूबी फ्रॉड के मोहम्मद ने पूरी ज़िंदगी काफ़िले लूटे, लोगों को बर्बाद किया। तो जो काबा था वो भी 630 में मोहम्मद ने लूटा, यहूदियों से, बहुदेववादियों से। और उस अल्लाह के घर की रक्षा अल्लाह खुद नहीं कर सका। लोग कहते हैं कि उसके ऊपर से कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता, कोई परिंदा नहीं गुजर सकता। ये सब फालतू की बातें हैं। वो आबे जमजम, मैं पढ़ रहा था फेसबुक पर कि आबे जमजम को सुरक्षित नहीं रख, अभी तक इतना ताज़ा पानी है वहाँ, कोई हिंदू कह रहा था। और हम हिंदू गंगा को पवित्र नहीं रख पाए, गंदगी है। ओ भाई, आबे जमजम में फ़िल्टर लगे हुए हैं, वहाँ समरसेबल फ़िल्टर लगे हुए हैं। कोई आबे जमजम एक कुआं है जो कि एक तलहटी में है, चारों तरफ का पानी पहाड़ में रिस रिस कर अंदर जाता है, वो कुएं में जमा हो जाता है। एक तरह का वो प्राकृतिक झरना है, इंटरनल झरना है, इंटरनल सोर्स है जहाँ से पानी निकलता है। और अभी तो सऊदी अरब सरकार ने उस पर फिल्टर से सेट कर दिए, तो आबे जमजम की और उसमें बड़ा फ़र्क है। तो मक्का की लूट 11 जनवरी 930 को हुई, जब बहरीन के करमाती था, बहरीन का ओसिया था, ने हज तीर्थ यात्रियों के अनुष्ठान के बीच मुस्लिम पवित्र शहर को लूट लिया, और अल्लाह देखता खड़ा रह गया। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ से, ये इनकी किताब से दे रहा हूँ मैं, 9वीं शताब्दी के प्रारंभ से बहरीन में स्थापित कट्टरपंथी इस्माइली संप्रदाय, ये वो इस्माइली संप्रदाय है जिसको साजिद रशीदी जैसे मौलाना ये कहते हैं कि
मस्जिदें भी गिराई हैं मुसलमानों ने, ऐसा नहीं है। ओ भाई, वो जो मस्जिद गिराई थी ना, वो उसी इस्माइली समुदाय की थी जो कि अहमद शाह अब्दाली ने गिराई थी अफ़गानिस्तान में। तो ये झूठ और फरेब आप तो अहमदियों को, इस्लामियों को, इस्माइलियों को, कादियानियों को, जिनको अहमदिया भी कहते हैं, दाऊदी बोहरा को तो मुसलमान ही नहीं मानते हो आप लोग। तो आपका मुसलमान तो वो है जो सिर्फ इस्लाम में विश्वास रखे, मोहम्मद में आपको आखिरी पैगंबर माने, भले वो लुटेरा है, इनसे इनको कोई गुरेज नहीं। इसलिए आपने देखा जितना भी अपराध मुसलमान करते हैं वो सब अल्लाह के नाम पर उसको जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहरीन में स्थापित कट्टरपंथी इस्लामिक संप्रदाय करमातियों ने, उसका नाम था अल ताहिर करामाती, ने पहले हज यात्रियों के काफ़िले पर हमले किए थे। यहाँ तक कि 927 से 928 तक में अब्बासीद खिलाफत के गढ़ इराक में आक्रमण लूटपाट की थी। मक्का तो इन्होंने 630 में लिया था, तो 930 तक आक्रमण किए। 928 में करमातियों ने के नेता अबू ताहिर अल जन्नाती को यह विश्वास हो गया कि बहुप्रतीक्षित महादी यानी वह मसीहा जो क़यामत के दिन आएगा, जो जैद हामिद लाल टोपी कहता पाकिस्तान का, कि इंशाअल्लाह फ़ौजें आएंगी, भारत के राजा को जंजीरों में जकड़ कर ले जाएंगी। और उसके बाद में वो नहीं पड़ता कि अटक के पास जो नदी है वो खून से भर जाएगी, तो अटक के पास तो मुसलमान रहते हैं। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें इस्लाम में हैं। और मज़े की बात है, पढ़े लिखे लोग, इमरान खान जैसा आदमी जो इतना पढ़ा लिखा, जो वेस्टर्न, जिसने जग देखा है, वो भी इस मूर्खता में यकीन करता है। हमारे यहाँ भी जो हिंदू हैं वो यकीन करते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया, और पता नहीं कौन कहाँ से पैदा हो गया, कितनी फैलोपियन ट्यूब ब्रह्मा में लगी हुई है, हमको नहीं पता। लेकिन हमने मास्टर डिग्री जूलॉजी में ली है, तो ये सब परिकल्पनाएं हैं। तो जन्नाती को ये विश्वास हो गया कि बहुप्रतीक्षित मेहदी यानी मसीहा जो क़यामत के दिन आएगा, और इनकी क़यामत ही नहीं आ रही, कभी नहीं आने वाली, कोई है ही नहीं, कुछ अल्लाह नहीं है, अल्लाह झूठा, मोहम्मद झूठा, तो कुछ नहीं होने वाला है। और मौजूदा धार्मिक कानूनों को रद्द कर देगा। एक युवा फारसी व्यक्ति अबू अल फदल अल इस्फानी, इस्फान एक शहर है जो ईरान में है, और आपको बता दूं, इस्फान शहर से ही नूरजहाँ आई थी जिसका नाम मेहरुनिसा था। उसका बाप घोड़ों का व्यापारी था और वो अपने बाप के साथ आई थी। और मौजूदा धार्मिक कानूनों को रद्द कर देगा। तब युवा फारसी व्यक्ति अबू अल फदल इस्फानी के रूप में आ चुका है, अबू अल फदल अल इस्फानी के रूप में आ चुका है। परिणाम सर अल जन्नाती ने 930 की सर्दियों में हज के मौसम के दौरान अपने अनुयायी को, बहरीन से आया था, आक्रमण कर दिया। करमिताई लोग तीर्थ यात्रा करने के बहाने शहर में दाखिल हुए, लेकिन आते ही उन्होंने तीर्थयात्रियों पर हमला कर दिया। शहर को 8 से 11 दिनों तक लूटा गया। कई तीर्थयात्रियों को मार डाला गया, लेकिन अल्लाह इनको नहीं बचाने आया। अल्लाह राम मंदिर में भी कोई कत्ल हो जाए नहीं बचाने आएगा। राम मंदिर में कोई कत्ल हो जाए, अपराधी आ जाए, नहीं बचाने आएगा, क्योंकि ये सारी परिकल्पनाएं हैं कि राम भगवान है। राम एक साधारण पुरुष थे, चले गए दुनिया से, वो किसी का कुछ नहीं कर सकते। आप राजनीति के नाम पर राम मंदिर बनाइए, कृष्ण मंदिर बनाइए, गोकी ये बनाने भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा क्यों बनाने ज़रूरी है। अगर राम कृष्ण और बनारस के मंदिर हम नहीं बनाएंगे तो इस्लामी गुंडागर्दी के आगे ये घुटने टेकने जैसा होगा। कैसी भी हो भारतीय कल्चर, इनसे लागुना चाहिए, इस्लामी गुंडागर्दी से लागुना चाहिए। यद्यपि उसमें बहुत सारी गंदगियाँ, मनुस्मृति, कृष्ण महापुरुष को गोपियों के साथ नचाना, ये सब जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। सो कॉल्ड जो पुजारी हैं, जो प्रिस्टली क्लास है, जिसमें मैनली ब्राह्मण ने सब गंदगी उनकी लाइट डाली हुई है। और ब्राह्मणों ने अपने ब्रह्मा का भी अपमान किया मनुस्मृति को लिख कर, क्योंकि साइंटिफिक ये सिद्ध हो चुका है कि ब्रह्मा बच्चे पैदा ही नहीं कर सकता अगर इंसान है तो। अगर भगवान भी है तो उसकी परिकल्पना मात्र है, देखा किसी ने नहीं। तो कर्तमाई लोग तीर्थयात्रा शहर में दाखिल हुए, लेकिन आते ही उन्हें तीर्थयात्रियों को तहस नहस कर दिया और इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल काबा को भी तहस नहस कर दिया। अब ये पवित्र शहर कहाँ से है? जहाँ यहूदियों की औरतों के सरेआम
इज्जत लूटी गई मोहम्मद द्वारा, उनको बलात्कार किया गया, उनको बाज़ारों में बेचा गया। वो पवित्र काबा पवित्र कैसे, ये आपको आपकी समझ के लिए छोड़ जाता हूँ। मौलानाओं की बातों में ना, ये तो झूठ बोलते हैं, हम इनकी किताबों से ही बता रहे हैं क्या गुंडागर्दी इस्लाम के नाम पर हुई है। फिर क्या हुआ जी, यहाँ तक कि इस्लाम के सभी पवित्र काबा को तहस नहस कर दिया, उसकी सभी सजावट अवशेष, जिसमें काला पत्थर जिसको हजर अस्वाद कहते हैं। और मज़े की बात है, काला पत्थर नाम का चौक नेशनल हाईवे 24 जो दिल्ली से लखनऊ जाता है गाज़ियाबाद होकर, काला पत्थर एक जगह है। ये उसी गुंडागर्दी का प्रतीक है काला पत्थर। अगर थोड़ी बहुत समझदारी उस काला पत्थर को वहाँ से हटाइए, ये इस्लामी गुंडागर्दी का पर्याय है। बहरीन ले गए। इस कृत्य कर्मातियाई लोगों और इस्लामी दुनिया के बीच पूर्ण रूप से संबंध विच्छेद के समान था। इसके बाद 931 में कर्मिताई अनुयायियों के सामने अल इस्फानी ईश्वर के रूप में पैदा हो गया। अब इनका तो अल्लाह का ही पता नहीं है, यहाँ ईश्वर और पैदा हो गया एक नया। हालांकि जल्दी स्पष्ट हो गया कि मेहदी कोई और नहीं थे और उनकी हत्या कर दी गई। बहरीन में इस्लामी कानून बहाल कर दिया गया और कर्तमाई लोगों ने अब्बासी सरकार के साथ बातचीत शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप 939 में एक संधि हुई और 991 में यानी कि 20 साल बाद काला पत्थर को मक्का लौटा दिया गया। 1940 12 साल, वैसे 22 साल का अंतराल है। अच्छा लूटा तो 28 में था ना, तो 10 साल बाद संधि हुई, तो 20-22 साल उस पर अबू अल करमाती और उसके वंशज लैट्रिन और टट्टी पेशाब करते रहे, जिसको चूमते हैं मुसलमान। 880 और 890 के दशक में इस्माइली शिया धर्म प्रचारक अबू सईद अल जन्नाबी ने बहरीन के खानाबदोश कबीलों के बीच एक मजबूत अनुयायी समूह स्थापित कर लिया। 899 में इस्माइल आंदोलन 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। एक शाखा भविष्य के लिए फातिमीद, जो इनकी बेटी थी फातिमा, उसके नाम पर खलीफा अब्दुल अल मसीदी के नेतृत्व का अनुसरण करती। दूसरी शाखाएं इमामत पर, यानी जो शिया समुदाय इमामत पर उसके दावे को स्वीकार करती थी, जिन्हें कमेलियन के नाम से जाना जाता था। तो अब ये है, अबू सईद के शासनकाल में बहरीन के कर्मेतियान, सीरिया और इराक में सुन्नी अब्बासी खिलाफत के खिलाफ 900 के दशक में असफल इस्माइली विद्रोह में या इफ्रीकिया में, फातिमीद और इफ्रीकिया 2 तबके हो गए इनके, में खिलाफत की स्थापना में शामिल नहीं रहे। 912 में जब बसरा जो इराक की राजधानी है पर छापे के अलावा उन्होंने अब्बासीदों के साथ शांति बनाए रखी, जो अब्बासीद वज़ीर अली इबन ईसा अबन अल जर्रा द्वारा भेजे गए धन और हथियारों के दान के माध्यम से सुरक्षित थी। अब अबू ताहिर जो गया और कैसे लड़ाई हुई अभी बताते हैं। 16 वर्षीय अबू ताहिर के नेतृत्व में करमातियों ने, जो कि उसका कबीला था, ने अगस्त 923 में बसरा पर अचानक हमला करके अब्बासीद खिलाफत जो खलीफा अब्बास था, खिलाफत के विरुद्ध छापे मारने शुरू कर दिए। अब्बास किसका बेटा था? शायद उमर का बेटा था, तीसरे खलीफा उस्मान का बेटा था। शहर को 17 दिनों तक लूटा गया, जब तक कि कमेटी बिना किसी बाधा के भारी मात्रा में लूट और गुलामों के साथ चली गई। मार्च 924 में करमातियों ने मक्का से बगदाद लौट रहे हज कारवां को नष्ट कर दिया और अब्बासी दरबार के कई प्रतिष्ठित लोगों को बंदी बना लिया गया। अभी देखिए, अब करमाती द्वारा इराक पर आक्रमण, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अब तीर्थ यात्रियों का नरसंहार कैसे हुआ? 929 में कई वर्षों के व्यवधान के बाद हज कारवां सैन्य सुरक्षा के बीच फिर शुरू हुए। दिसंबर 929 में मक्का पहुँचे। 11 जनवरी को जिस दिन हज अनुष्ठान शुरू होने थे, अबू ताहिर के नेतृत्व में एक करमातियन सेना शहर के सामने प्रकट हुई। स्थानीय गैरिसन, जो गैरिसन कहते हैं किले के अंदर तोपें सोपें रखी रहती है, भंडारगढ़, गैरिसन ने शुरू में उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अबू ताहिर ने एक मुसलमान के रूप में प्रवेश के अपने अधिकार पर दावा किया। कह रहा मैं भी तो मुसलमान हूँ, और शहर उसमें सभी रहने वालों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। झूठ बोल रहा था, उसको कोई विश्वास नहीं था इस्लाम पर। अबू ताहिर उसके आदमियों के शहर में प्रवेश करते उन्होंने काबा की परिक्रमा के लिए एकत्रित तीर्थयात्रियों को मारना शुरू कर दिया, जबकि उनके नेता उपवासपूर्वक कुरान की आयतें पढ़कर काबा के माध्यम से देवी सुरक्षा का वादा कर रहे थे कि ना ये मुसलमान अल्लाह बचा लेगा, अल्लाह बचा लेगा। तो अल्लाह ने कुछ नहीं बचाया, अल्लाह ने इनका टुल्ला बना दिया। लेकिन अबू ताहिर ने जबकि अच्छा
शवों को बिना देखभाल के बिना दफनाए छोड़ दिया गया, जबकि कुछ को जमजम के कुएं में फेंक दिया गया जहाँ से मुसलमान पानी लाते हैं। मक्का के गवर्नर मोहम्मद इबन इस्माइल, जिन्हें इबन मुहरिब के नाम से जाना जाता था, मारे गए लोगों में शामिल थे। गवर्नर भी मार दिया और अल्लाह रक्षा ही नहीं कर पाया काबे की, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। करमातियों ने काबा को लूटा, उसके अवशेषों को खाली कर दिया, उसकी कीमती वस्तुओं और सजावटों को छीन लिया, यहाँ तक कि दरवाजे भी उठा के ले गए। और अल्लाह खड़ा देखता रहा, क्योंकि अल्लाह था ही नहीं। और छत पर केवल सोने का पानी का पाइप ही बचा रहा, पाइप लगा हुआ था वो बचा रहा। अंत में काले पत्थर को उखाड़ कर ले जाया गया। और कहा जाता है अबू ताहिर ने एक कविता रची थी, उन्होंने घोषणा की, यह घर काबा ईश्वर का नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी अपने लिए घर नहीं चुनता। अरे मुसलमानों ने लूट मचाई, सारे मस्जिद अल्लाह का घर बना दिया। ये लूट है, फ्रॉड है इस्लाम का। अल्लाह पहले शुद्ध तो करो, कहाँ है? तो हमले के पीछे का मकसद क्या था? इसके हमले के पीछे का मकसद था, इस हमले में और काले पत्थर की चोरी के करमातियों की प्रेरणा कुछ हद तक स्पष्ट बनी हुई है। इतिहासकार ह्यूम एन कैनेडी, देखो जो वेस्टर्न इतिहासकार होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती, उनकी कल्चर नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो तो अपने तरीके से सोचते हैं। जैसे कि यहाँ मार्शल रेसें बना दी हिंदुओं में, अंग्रेज़ों ने वो सारी मार्शल जातियाँ जिनको बनाया ज़्यादा इस्लाम में पहले ही कन्वर्ट हो चुकी थी, तो किस आधार पर मार्शल थी, ये भी समझ से बाहर है। अच्छा जी, इतिहासकारों को जाने दो, परिणाम क्या हुआ इसका? इतिहासकार तो अपनी अपनी बातें करते हैं, हमारा मूल मकसद था वो पूरा हो रहा है कि अल्लाह अपने घर को भी नहीं बचा पाया। मक्का की लूट और सबसे पवित्र मुसलमानों के स्थलों के अपमान ने मुस्लिम जगत में भारी सदमा, आक्रोश पैदा किया और अब्बासी सरकार की कमजोरी को उजागर किया। अब्बासीद और फातिमिद खलीफा अब्दुल्ला अल महदी दोनों ने अबी ताहिर को निंदा भरे पत्र भेजे और काले पत्थर को तुरंत वापस करने का आग्रह किया। इन पत्रों को अनुसरण कर दिया गया। ताहिर जानता था कोई अल्लाह पल्ला तो है नहीं, लेकिन उनके सैनिकों ने 931 में 15 दिन बाद कूफा पर कब्जा कर लिया और फिर उसे लूटा और फिर बहरीन फिर लूट लिया उसको, कूफा जो शायद मक्का, कूफा बगदाद इराक में है। अच्छा, इसके संदर्भ कहाँ मिलते हैं? देखो, यह है मारो 2023 पृष्ठ 204 में बनी अमीर संगी। इसमें बहुत सारे इनके संघर्ष हैं, इनके संदर्भ हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ? अगले वर्षों में बहरीन के करमातियों ने अब्बासिद सरकार के साथ बातचीत शुरू की, जिसके फलस्वरूप 939 में एक शांति स्थापित हुई। और उसके बाद उसके बाद 951 में काला पत्थर मक्का को लौटा दिया। तो अब ये देखिए, जब 966 में बनु सलेम के बैदियोन कबीले जो ऊँट वगैरह पालते थे, कारवां पर छापा मारा तो करमातियों ने लूटा हुआ माल वापस करने के लिए मजबूर किया। जब मिस्र पर फातिमिद विजय, उसके बाद लेवेंट एरिया, लेवांत, ये तुर्की के आसपास का एरिया, लेवांत तुर्की, तुम्हारा ये एक है ना लेबनान, इसके आसपास के एरिया, तो जिस पर फातिमा, उसके बाद लेवांत पर फातिमिद आक्रमण ने सारा लाभदायक उद्गम को बाधित करने की धमकी दी। तो कमेटी बना। करमेती नेता हसन अल हसन असमा ने प्रतिनिधि इस्लामी साम्राज्य के खिलाफ अब्बासियों के साथ गठबंधन करने में संकोच नहीं किया। फातिमियों ने छीने गए शहरों में कमेटी के लोगों ने अब्बासिद खलीफा अल मुती के नाम पर शुक्रवार का उपदेश पढ़वाया। तो आपने देखा, काबा पर एक अटैक नहीं हुआ, काबा पर अभी हाल में भी अटैक हुआ था, मेरे ख्याल 1979 में, जब वहाँ फिर महादी को से आया। मूर्खता की हद देखिए कि अंतिम लड़ाई में महादी आएंगे और सारे नया धर्म की स्थापना हो जाएगी, इस्लाम और तेज़ी से होगा, और इधर भारत में गजवा हिंद होगा, जो कि मूर्ख, जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है, जो कि खुद कन्वर्टेड है हिंदू गुजर से, शोएब अख्तर, वो कहता है कि राजा को चैन से बांधा जाएगा। बेटा, कुछ नहीं होने वाला, ना अल्लाह है तुम्हारे पास। हाँ, अल्लाह का जो तसव्वुर जो मोहम्मद ने दिया वो ज़रूर है, उसको आप मानो, उसको ओढ़ो या बिछाओ, उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है।
लेकिन अब ये बताइए कि जो कुरान का पैगंबर, ऐसा लुटेरा पैगंबर जो गैर मुस्लिम औरतों को लूटने की बात करता हो, अगर कुरान को कोई जलाता है या कुरान को फाड़ के फेंक देता है तो उसमें तौहीनी कैसी? क्योंकि कुरान तो खुद तौहीनी कर रही है गैर मुस्लिमों को, उनको नीच बता रही है, उनको कुत्ता बिल्ली बंदर बचा रही है। आयत 9 की 23 अल-तौबा में उनको कत्ल करने की बात कह रही है, 9 की 5 में, 5 की 33 में कत्ल करने की बात कह रही है कि गैर मुस्लिम को विपरीत दिशाओं के हाथ पैर काट दिए जाएँ, यानी बाएं हाथ तो दायां पैर और दाएं हाथ तो बायां पैर काट दिया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए। सैकड़ों आयतें हैं जो कह रही हैं लोगों को कत्ल कर दिया जाए। 9 की 5 और सूरह अल-बकरा जो चैप्टर 2 है, जो 286 जिसमें आयतें हैं, सबसे बड़ा चैप्टर है, वो इसी इस्लामिक गुंडागर्दी से भरा हुआ है। तो भाई फिर कुरान पर बैन क्यों नहीं लगता? ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ जाता हूँ। और एक दिन ज़रूर कुरान और मनुस्मृति पर बैन लगेगा। इन किताबों की ये रद्दी की टोकरी में जाएंगी, क्योंकि इंसानियत के खिलाफ हैं दोनों किताबें। और बाइबल भी मैंने बताया था किस तरह मूर्खतापूर्ण बातें उसके पहले चैप्टर उत्पत्ति में है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।